सो स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा उन विषयों पर जिनसे ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। जी हाँ, वो मेथड्स जिनसे वो क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अगर आपको याद आ रहा हो तो शुरू में ही डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं। मैं याद दिला दूं आपको, पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, आलेखी विधि। दूसरा मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा और अंतिम मेथड है आपका विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो आगे के क्वेश्चन को हम समझने के लिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं विलोपन विधि, और ग्राफिकल मेथड को हम समझेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से। तो चलिए, सबसे पहले ये एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैं बनाने जा रहा हूं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से भी बनाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से। देखेंगे दोनों में कौन इजी है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। चलिए, तो मैं शुरुआत करूंगा इसके मीनिंग से ही। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है, सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है किसी और की जगह पे, सीधा सा फंडा है, किसी और के जगह पे। कबड्डी के मैदान पे 7 प्लेयर्स उतरते हैं, लेकिन उनके अलावा भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स रखे जाते हैं हर खेल में, ताकि उनके कोई इंजरीज हो जाए तो उनको उनके जगह सब्स्टिट्यूट किया जा सके। तो इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन से हो चाहे इस इक्वेशन से हो, किसी एक वेरिएबल का, किसी एक चर का, x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए, कैसे करने वाले हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर रहा हूं, किसी एक का वैल्यू लेने वाला हूं। चलिए, अगर इक्वेशन 1 से मैं बात करूं तो अगर मैं x इज इक्वल टू लिखना चाहूंगा तो ये माइनस वाई इधर चल के जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 + y। इस तरह से ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू वाई -4। अब इस x इज इक्वल टू वाई -4 का मान मुझे कहाँ रखना है स्टूडेंट, मुझे रखना है इक्वेशन नंबर 2 पे। ध्यान रखिएगा, यहीं से अगर आप ये इक्वेशन बना रहे हैं तो यहीं ले जाके नहीं रखना है, आपको रखना है इक्वेशन नंबर 2 पे। अब इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 2। x के जगह पे रखना है मुझे y -4 और साथ में लगा हुआ है y और इक्वल टू 4। इस तरह से ये यहाँ आ जाएगा 2y - 2 × 4 8 y इज इक्वल टू 4। ये 2y स्टूडेंट, और ये रहा -y, ये प्लस और ये माइनस, ये बड़ी है तो क्या आ जाएगा y, और नंबर के पास जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 4 + 8, या एक स्टेप और ले लेता हूं मैं, 8 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। y का वैल्यू आ चुका है। अब इस y के वैल्यू को मैं चाहूं तो यहां रखूं, चाहूं तो यहां, चाहूं तो यहां, जहां चाहे वहां रखिए आप। जी हां, अब आप फ्री हैं कि इस y के वैल्यू को कहीं भी रख सकते हैं इनमें से। इससे आपका होगा क्या कि x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, क्योंकि यहां से निकालना ज़्यादा सरल है। होगा क्या, चलिए, x माइनस y के जगह पे रखूंगा मैं 12 इज इक्वल टू -4। इस तरह से x इज इक्वल टू 12, नंबर के पास भेजिए तो -4 पहले से है उधर, ये चल के जाएगा तो -12 उधर हो जाएगा +12। माइनस और प्लस होता है स्टूडेंट आपका माइनस, तो बड़े में से छोटे को माइनस करने पर, अर्थात 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलने वाला है 8। चूंकि 12 बड़ी है इससे, इसीलिए +8। इस तरह से x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 12। ये आपके आंसर्स हैं, ये आपके आंसर है। सेम इक्वेशन को अब हम क्या करने वाले हैं, विलोपन विधि से बनाने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। विलोपन का अर्थ है कि उनको उनके स्थान से ही, उनके प्लेस से ही किसी तरह नष्ट कर देना, विलोपित कर देना, खत्म कर देना। जी हाँ, कैसे करना है चलिए देखते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सेम इक्वेशन x - y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा कि किसी तरह इनको इनके स्थान से एलिमिनेट करना, विलोपित कर देना। क्या मतलब, यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे x, यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे 2x। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर दूं तो x वाले तो नष्ट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बस यही है एलिमिनेशन मेथड। या चाहूँ तो मैं y को भी यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ। कैसे करेंगे, सेम अगर साइन है तो हम इसके विपरीत कार्य करेंगे। मतलब कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो क्या करने वाले हैं, हम इसको पॉजिटिव बनाने वाले हैं किसी तरह। ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो इसके साथ क्या हो जाएगा, अगर हम ऐड करेंगे, मतलब कि इसके साथ माइनस करेंगे तो ऐड होंगे वो, माइनस और माइनस प्लस, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। चलिए कैसे करना है, तो सबसे पहले चलिए y को ही मैं कर देता हूं। तो टू एलिमिनेट y सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। क्यों, y को विलोपित करने के लिए। आप ऐसा लिखेंगे जब भी क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, तो समीकरण 2 से मुझे 1 को घटाना है, तो ये रहा 2x माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड उसका, माइनस x माइनस वाई। याद रखिएगा स्टूडेंट, माइनस के बाद आप ब्रैकेट ही यूज कीजिए। देन यहाँ माइनस 4 और ये रहा माइनस और माइनस 4। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x, और माइनस प्लस y। यहाँ 4 माइनस और माइनस प्लस 4। इस तरह से ये y और ये y होंगे कैंसल। 2x माइनस x तो आएगा x इज इक्वल टू 8। आई होप आपको अगर याद आ रहा हो तो x इज इक्वल टू 8। कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से भी। अब इस x के वैल्यू को चाहे तो यहाँ रखिए, चाहे तो यहाँ रखिए। चलिए, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, देन x का मान हमारे पास है, ये रहा -4। इस तरह से माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस 8 पॉजिटिव है, इधर चल के जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -12, माइनस और माइनस हो जाएंगे आपस में कैंसल, तो y इज इक्वल टू 12। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ भी x और y के वैल्यू वही आए हैं जो यहाँ आए थे। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो चुकी होगी बातें। और फिर से मैं कह दूं कि आपको जो अच्छा लगा होगा बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा। हम बारी बारी से एक एक करके बनाने वाले हैं क्वेश्चंस को जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम उन क्वेश्चंस के ओर जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और उससे पहले इनसे अगर कोई आपका क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जरूर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए।